आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक जमीन पर दो कौमें आज तक लड़ाई कर रही हैं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा इलाका, लेकिन यहाँ की कहानी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दी। 1948 में ऐसा क्या वाक़या हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, ये सदियों की तारीख, मजहब, सियासत, ईमान और जमीन की कहानी है। आज की इस वीडियो में हम कोई जज्बाती तकरीर नहीं करेंगे, बल्कि हम कहानी की तरह समझेंगे कि 1948 में ऐसा क्या वाक़या हुआ कि यहाँ अमन एक ख्वाब बन गया। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज हम तारीख के उन औराक को पलटेंगे जो आपसे मीडिया और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल छुपाते हैं। बात शुरू होती है जब यहाँ खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमान, ईसाई और यहूदी आराम से साथ रहते थे। फिर पहली जंग अज़ीम हुई और उस्मानी सल्तनत का खात्मा हो गया और बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। उसी दौरान यूरोप में यहूदियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमारी अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए और उन्होंने फ़लस्तीन को मुंतखब किया। 1917 में बरतानिया ने एक खत लिखा जिसे ऐलान बलफोर कहते हैं, जिसमें वादा किया गया कि ये जमीन यहूदियों को दे दी जाएगी। बस यहीं से फसाद का बीज बोया गया। 1948 में इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। चारों तरफ से अरब मुल्कों ने इसराइल पर हमला कर दिया, लेकिन इसराइल ये जंग जीत गया और उसने पहले से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। उसे फ़लस्तीनी अन-नकबा कहते हैं, जिसमें 7 लाख फ़लस्तीनी अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और आज तक वापस न हो सके। 1967 में एक बार फिर जंग हुई। सिर्फ 6 दिनों में इसराइल ने गजा, वेस्ट बैंक और पूरे यरूशलेम को छीन लिया। अब पूरा फ़लस्तीन इसराइल के कब्जे में था। उसके बाद इसराइल ने एक नई चाल चली। उन्होंने फ़लस्तीनी जमीनों पर अपने लोगों के लिए बस्तियां यानी पक्के घर बनाना शुरू कर दिए। ये ऐसा ही है जैसे किसी के घर के एक कमरे पर कब्जा करके वहाँ अपना खानदान बसा दिया जाए। आज उन बस्तियों की वजह से फ़लस्तीन एक कटे फिटे नक्शे जैसा लगता है। जब बात हद से बढ़ गई तो फ़लस्तीनियों ने इंतफाज़ा शुरू किया, यानी उठ खड़े हुए छोटे छोटे बच्चों ने टैंकों का मुकाबला पत्थरों से किया। पूरी दुनिया लरज़ उठी। फिर 1993 में एक उम्मीद जागी जब ओस्लो माहदा हुआ और दोनों लीडरों ने हाथ मिलाया। लगा कि शायद अब अमन हो जाएगा, लेकिन एक तनहा पसंद यहूदी ने अपने ही वजीर आजम को कत्ल कर दिया और अमन का ख्वाब चकनाचूर हो गया। 2006 में इसराइल ने गजा को चारों तरफ से बंद कर दिया। न कोई बाहर जा सकता है, न कोई अंदर आ सकता है। उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाता है। फिर 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसके जवाब में इसराइल ने जो किया, हजारों माइनर बच्चे और बच्चियां की जान जा चुकी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर ये मसला हल क्यों नहीं होता? इसकी 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 यरूशलेम, दोनों उसे अपना दारुल हुकूमत कहते हैं। नंबर 2 हक़ वापसी, वो फ़लस्तीनी जो 1948 में घरों से निकाले गए वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। नंबर 3 बस्तियां, इसराइल वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं जहां उसने अपने लोगों को बसा दिया है। दोस्तों, तारीख गवाह है, जंगें सिर्फ तबाही लाती है। हल सिर्फ एक है, दोनों को एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा कभी होगा? आपको क्या लगता है? इस मसले का हल क्या है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।